हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। जय श्री श्याम। अभी तक अपन ने ऑप्शन चेन के 4 वीडियोस देखे और चारों वीडियो में अपन ने डिस्कस किया कि ऑप्शन चेन दिखता कैसे है। ये स्ट्राइक प्राइस होती है, एक बार रिव्यू कर देते हैं। ये वॉल्यूम होती है, ये ओआई होती है, ये ओआई चेंज होती है, ये डेल्टा होता है और ये आईवी होती है। ये पूरा डेटा कॉल साइड का है और ऐसे की ऐसे सिमिलर वॉल्यूम पुट साइड में है। ओआई है, ओआई चेंज है, आईवी है और डेल्टा है और ये स्ट्राइक प्राइस दोनों तरफ की होती है। ये पूरा डेटा पुट साइड में ओटीएम कहता है, ये कॉल साइड में ओटीएम होता है, ये पुट साइड में आईटीएम होता है, ये कॉल साइड का आईटीएम होता है। ठीक है, ये एक रिवीजन था अभी तक का पुराना जो अपन ने कि ऑप्शन चेन कैसे दिखता है, वॉल्यूम कैसे होती है, मतलब वॉल्यूम अपन कैसे लिखते हैं, ओआई का क्या रोल होता है, ओआई क्या हेल्प करती है मार्केट को, ओआई चेंज क्या करती है। तो अब अपन बात करेंगे। अपन एक बार आपको वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं डेफिनेशन लिखाना चाहूँगा, आप नोट डाउन करना चाहें लिख लीजिए। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी स्ट्राइक प्राइस से ओटीएम की तरफ चलते हुए जो भी अपने को सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई, जैसे अब अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ की बात करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसमें स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी अपनी हो गई 23,950 और 24,000, ठीक है। इसमें छोटी स्ट्राइक प्राइस मतलब 23,950 से देखते हुए और ओटीएम की तरफ चलते हुए, ये ओटीएम हो गया। इसकी तरफ चलते हुए जो भी अपने को ओआई या वॉल्यूम सबसे बड़ा जो भी नज़दीक में मिलेगा, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन से ज़्यादा करीब होगा कॉल साइड में हम उसे रेजिस्टेंस मानेंगे। जैसे कि अभी अपन एग्जांपल पे 24,000 अपने लिए वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है तो रेजिस्टेंस अपने लिए अभी 24,000 दिखा रहा है, ठीक है। अब अपन सेम यहाँ पर बात करेंगे सपोर्ट तरफ में। तो अभी अपन ने रेजिस्टेंस की बात करी, अब अपन सपोर्ट की बात करें। तो सपोर्ट में इमेजिनरी लाइन ये है और स्ट्राइक प्राइस जो अपनों को यहाँ पर दिख रही है जोड़ी, जो 24,000 और 23,950, इसमें से जो भी वॉल्यूम या ओआई बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस ओटीएम की तरफ चलते हुए जो भी जोड़ी इस इमेजिनरी लाइन के सबसे नज़दीक ओआई या वॉल्यूम होगा उसे हम सपोर्ट मानेंगे। तो इस केस में अभी अपने पास 24,000 से अपन 23,950 की तरफ चल रहे थे तो अपने को 24,000 पे ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओआई मिल गई। तो अपने लिए सपोर्ट जो है वो 24,000 का कहलाता है। आप यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हैं, लिखा है सपोर्ट 24,000 और रेजिस्टेंस 24,000। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक आपको रिव्यू था कि अपन रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को की डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हैं। अब अपन ने बात करी थी कि सपोर्ट WTT होता है, WTB होता है, जो कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपने लिए बॉटम है, बॉटम, ठीक है, और ये टॉप है, टॉप है, ठीक है। अब अपन जब भी इसको देखेंगे तो अपने को मालूम है कि अपन उसको कैसे देखते हैं। अब वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम का जो मतलब है वो अपन कैसे समझते हैं वो देखें। अगर ये रेजिस्टेंस और ऊपर ओटीएम की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता, यहाँ पर होता या यहाँ पर होता या और नीचे होता कहीं पर, टॉप पे होता सॉरी, तो उसको अपन वीक टुवर्ड्स टॉप मानते हैं, मतलब वो और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर इसी ऐसे की ऐसी कंडीशन में अगर वो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस यहाँ होता सेकंड हाईएस्ट या यहाँ होता तो अपन उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कहते हैं, ठीक है। सेम इसी कंडीशन होती है सपोर्ट में भी। सपोर्ट भी अगर नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब अगर 23,900 है मान लेते हैं अपन अभी, और 23,900 से वो और नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है, मतलब 23,850 या 23,800 के आसपास, तो अपन उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम मानते हैं,
और अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 99% यहाँ दिखा रहा है, बट ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है सॉरी। तो अपन उसको अभी तक यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, पर अपने लिए सपोर्ट जो है वो 24,000 का ही है OI से। ठीक है, तो क्लियर है आपको अभी ये बात जो मैंने अभी आपको समझाना चाहा। अब अपन सिनेरियोज़ की बात करेंगे इसमें आगे की, कैसे कैसे सिनेरियोज़ होते हैं। और अभी कुछ टर्म्स मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसको बोलेंगे अपन जैसे एक्सटेंशन। पहले अपन इस पे बात करने की जगह अपन यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स होते हैं। जैसे अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस पे से, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है, एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम EOR बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक होता है EOS, वो होता है EOS, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक होता है डाइवर्जन, एक होता है एंड ऑफ डाइवर्जन। तो अपने लिए 5-6 टर्म्स हैं, इनको हम 6 टर्म्स को याद रखेंगे कि ये अपन कैसे इसको आगे यूज़ करेंगे। आप सिर्फ अभी टर्म्स याद कर लीजिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे अपन उसको समझाऊंगा आपको मैं भी। ठीक है, अब अपन उसको अपन यहाँ से समझते हैं। एक ड्राइंग बनाता हूँ मैं आपको, उस पर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट कभी भी फॉल करता है या राइज करता है, तो मार्केट जैसे भी मान के चले अपन यहाँ पर से एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ आया, ये फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये मार्केट है ना, वेव थ्योरी होती है, इसको इलियट वेव बोलते हैं, आपने सुना होगा इलियट वेव का नाम। तो ये इलियट वेव थ्योरी होती है। मार्केट कभी भी ऐसा डायगोनल, ऐसा करंट ऐसा नहीं जा सकता, या ऐसे नहीं जा सकता, वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। तो मार्केट हमेशा ना वेव थ्योरी के हिसाब से ही काम करता है। तो आप ये समझें कि मार्केट में जैसे अभी मार्केट यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ इस जगह पे खड़ा है। अब मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ आया, तो ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक, जो अपना नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन मार्क करते हैं। फिर मार्केट ने इस जगह पे पूरा रेजिस्टेंस तक नहीं जाते हुए, ये यहाँ पर ये डाइवर्जन था, ये अपने लिए, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करा, फिर यहाँ से आ गया, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले गया, तो ये फिर ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया। तो ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये एक सपोर्ट था, अब यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस से गिरा, सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से वापस रेजिस्टेंस से एक नया रेजिस्टेंस बनाया उसने, फिर उससे सपोर्ट, थोड़ा एक्सट्रीम केस। तो जब ये एक्सट्रीम सपोर्ट से नीचे जाता, मतलब इस सपोर्ट से नीचे चले गया, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट बोलेंगे, EOS। मतलब ये स्ट्रेच कर गया, इलास्टिक जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे चले गया, फिर ये वापस से ऊपर आया, ठीक है। तो ये फिर डाइवर्जन हो गया, इसके लिए ये डाइवर्जन हो गया। फिर ये वापस से उस सपोर्ट EOS पे आया, फिर वो वापस से ऊपर चले गया। तो ये जो था सपोर्ट जो था, ये डाइवर्जन, ये वाली डाइवर्जन देखें, तो ये डाइवर्जन को ब्रेक करके ये ऊपर चले गया, तो ये एक्स्ट्रा चले गया इलास्टिक जैसा। तो ये अपने लिए EOR का काम करता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है EOR, मतलब इलास्टिक, उसको एक्सटेंड हो गया वो, तो वो EOR कहलाएगा रेजिस्टेंस में, और सपोर्ट में वो EOS कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी 2-3 बात जो आपको मैंने समझाई कि EOS क्या होता है, EOR क्या होता है, और डाइवर्जेंस क्या होता है। ये डाइवर्जन मैंने आपको बताया, जैसे ये डाइवर्जन था, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस बन गया, तो ये जब ये ऊपर गया तो EOR चले गया, एक्सटेंशन हो गया। अब EOR+1, मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस था, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जब मार्केट इसके ऊपर यहाँ ट्रैवल कर जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस था ये वाला, फिर ये इसके ऊपर ट्रैवल कर जाएगा, तो ये EOR+1 हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे EOR+1। और अगर मार्केट मान लेते हैं कि ये US जो है इसको सपोर्ट नहीं बनाते हुए, और ये एक्स्ट्रा इससे 50 पॉइंट नीचे चले जाता है, एक और डाइवर्जन, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं EOS-1। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट से भी और एक स्ट्राइक नीचे आ गया, तो वो मेनली होता है EOS-1। तो ये छोटी सी आपको मैं एक्सप्लेनेशन था कि हम इसको EOR, EOS, EOS-1, EOR+1, इसको हम कैसे देख सकते हैं, दिखता है ये, ठीक है। आपको आगे और इलेबरेट करूँगा मैं आगे वाले टॉपिक्स पे।
तो अभी अपन अब चलते हैं अपने ये देखिए ये रिवर्सल ट्रेड जो होते हैं कि अपन कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ये अपना मार्केट यहाँ पर, जैसे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अब ये EOR, ये सॉरी, वंस अगेन आई विल लेट यू नो, ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक स्ट्राइक अपन मान लेते हैं, जैसे अपन अभी आज की बात कर रहे हैं कि ये 24,000 का ही सपोर्ट था और 24,000 का ही रेजिस्टेंस था। ये 24,000, ठीक है, 24,000 सपोर्ट और 24,000 रेजिस्टेंस। अब मार्केट पूरे टाइम 24,000 का टॉप और 24,000 का बॉटम, तो वो जो होता है वो होगा EOR प्लस EOR क्या होगा, 24,000 का टॉप। जो 24,000 का टॉप क्या कहलाएगा, जो भी लगभग वैल्यू आएगी 24,025 के आसपास, जो ग्रीक्स के हिसाब से आती है। 24,000 से लेकर 24,050 के बीच में कम कहीं पर भी आ सकती है, वो ग्रीक्स काम करते हैं। और EOS क्या होगा, वो आएगा 24,000 से लेकर 23,950 के बीच में, कोई भी वैल्यू एक हो सकती है, वो ग्रीक्स के हिसाब से होती है। ग्रीक्स में बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, रो होता है, तो ऐसे काफ़ी अलग अलग ग्रीक्स होते हैं। तो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी, पहले अपन ये बात करेंगे कि ये EOS क्या हो सकता है और EOR क्या हो सकता है। अब ये देखिए, सपोर्ट से यहाँ तक गया, ये EOR था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। फिर ये वापस से यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर वापस आया नीचे, फिर ये EOS तक आया। ये यहाँ डाइवर्जन लिखा हुआ पर आप उसको मत देखिए, ये EOS तक आया, ठीक है। ये फिर वापस ऊपर गया, तो ये यहाँ पर EOR, ये डाइवर्जन आ गया वापस, ठीक है। फिर वापस से नीचे आया, फिर ये, तो ये ऐसे ऐसे ये थ्योरी ऐसे काम करती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी बार भी वो टकराएगा, उसमें EOS EOR +1 EOS -1 इस हिसाब से ये वर्क करता है। तो आज का टॉपिक मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना प्यार बरसाते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।